वेलकम इन MKJC यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वैसा ही एक वेट है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे एटम आप समझ गए कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसका जो वेट है वो एटॉमिक वेट है, ठीक है, वन कार्बन का। अगर CO2 है तो कार्बन और ऑक्सीजन के वेट को आप कंबाइन कर लेंगे तो यू विल गेट द मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? तो एटॉमिक वेट आपका क्लियर है, मॉलिक्यूलर वेट आपका क्लियर है कि एटम्स जब कंबाइन होंगे तो जो मॉलिक्यूल बना है उसका वेट मॉलिक्यूलर वेट है। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे और ये उन दोनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में ही केमिकल रिएक्शंस को जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है और कंपाउंड्स बनते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, द वेट ऑफ द सब्सटेंस। आप देख रहे हैं, द वेट ऑफ द सब्सटेंस विच कंबाइंड विथ, किसी भी सब्सटेंस का वो वेट कंबाइंड विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन से और या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइंड होता है, वो जो सब्सटेंस का वेट है डेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। तो मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन अब एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट की तरह ही आपके सामने क्लियर हो गई है। लेकिन इसको एक और वे में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस विच लूजेज और गेन 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक और डेफिनेशन आप समझिए, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट वेट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का वेट है, क्लियर, विच लूजेज और गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करे, वो जो सब्सटेंस का वेट है उसी वेट को हम कहेंगे क्या? इक्विवेलेंट वेट। तो आई थिंक अब इस लेवल पर आपको इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया है। तो या तो कोई आपको रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन में आपसे कहा है कि इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि इस सब्सटेंस का वो वेट जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम हो सकता है, किसी में हाइड्रोजन नहीं हो तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम हो सकता है, कहीं ऑक्सीजन नहीं हो तो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कंबाइंड हो जाए। क्लियर? ऐसा भी नहीं है, और अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रहा है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है, तो फिर आप उसमें ये करिए कि सब्सटेंस 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो जो वेट होगा उस सब्सटेंस का उसको हम इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। तो दोनों में से कोई भी आप डेफिनेशन ले सकते हैं। चलिए अब हम ट्राई करते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरी फर्स्ट मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स आपको मालूम है कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, कार्बन का वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, ये उसकी वैलेंसी है। वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग पावर, बॉन्ड बनाने की पावर, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये उसकी कैपेसिटी है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी। तो एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ट्वाइस H2 प्लस O2, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ट्वाइस H2O। तो इस रिएक्शन के अंदर आप हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1,
तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 2 करिए, या फिर 1 इंटू 4 भी कर सकते हैं, पर हाइड्रोजन है ना H2, तो H2 का वेट 2 होता है, 2 मॉलिक्यूल है तो ये 4 है, और O2 ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ पर 32 हो गया। ठीक है, ये वाटर भी बन रहा है यहाँ पर, तो H2O का 36 होता है, 16 H2O का 18 होगा, 16 प्लस 2, पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो अगर मान लीजिए 4 ग्राम हाइड्रोजन, ये जो 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से करेगा, तो क्लियरली इट विल रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आप इक्विवेलेंट वेट अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है तो आप देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू व्हाट इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन, आपने कहा एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी, कितना हो गया 1, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 होता है, एक ऑक्सीजन का डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी 2, तो कितना हो गया 8। लेकिन आप रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रही है वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में हो रही है। 4 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्लियर। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के रेशियो देख लीजिए, 4:32 है तो 1:, क्या हो जाएगा 8। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका डेफिनेशन क्या था कि वेट ऑफ सब्सटेंस which combines with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका 1 ग्राम इसके साथ कंबाइंड हो रहा था 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में, इसलिए हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है 1 है, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर साइमल्टेनियसली ये भी कितना है, बोलिए 8, क्योंकि उसमें ये भी कहा गया है कि वेट ऑफ ऑक्सीजन मतलब वेट ऑफ एनी सब्सटेंस एनी एलिमेंट कंबाइंड विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट जो हो गया वो कितना हो गया 8 हो गया। एक और देखते हैं, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू ट्वाइस HCl। तो H2 मीन्स 2 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, Cl2 एक क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक वेट है तो 2 का कितना हो गया 71। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, लेकिन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 35.5 ग्राम ऑफ कंबाइंड विथ 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अगेन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 बिकॉज आपकी डेफिनेशन कह रहा है द वेट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइंड विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विथ 1 ग्राम एंड 1 ग्राम कंबाइंड विथ 35.5, तो दोनों का इक्विवेलेंट वेट। तो किसी भी एलिमेंट का जब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप उसका एटॉमिक वेट लीजिए और उसको वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए, आपका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। क्लियर, जो उस कंपाउंड जो सबसे एलिमेंट का आपको निकालना है। क्लियर, आगे और एग्जाम्पल को देखते हैं, लेकिन उसके पहले अब फॉर्मूले देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, वन स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन, सेम टाइम अनदर स्पीसीज अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ वो रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की। तो आपको मालूम है ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट विच ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज एंड इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। वापिस बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज एंड इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। itself undergo reduction means gain of electron, so equivalent weight of oxidant is equal to molecular mass number of electron gained। और अगर मैं रिडक्टेंट की बात करता हूं तो रिडक्टेंट मीन्स रिड्यूस अदर स्पीसीज एंड itself undergo oxidation, itself undergo oxidation means loss of electron। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, जो भी आपका कंपाउंड उसमें है उसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। क्लियर, क्योंकि क्योंकि आपका जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये ऑक्सीडेंट है और ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट की बात कर रहे थे। ओके, रिडक्टेंट
ओके, नॉट रिएक्टेंट, रिडक्टेंट। क्लियर? तो कीप इन माइंड, मैं फिर बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है, मोलिकुलर मास रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेशन, मोलिकुलर मास, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट, तो ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज, इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इटसेल्फ। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट इज इक्वल टू, बोलिए, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। और अगर ये हम रिडक्टेंट की बात करेंगे तो रिडक्टेंट इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अब हम प्रैक्टिकली एक एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2 चेंज इनटू ट्वाइस O-2। ये आपको मालूम है कि नेगेटिव चार्ज, व्हेन नेगेटिव चार्ज बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो O2 यहाँ पर आपका 2 है, उसने, बिकॉज यू नो वेरी वेल 2O-2 मीन्स यहाँ पर चार्ज 0 है और यहाँ पर चार्ज 2 जा माइनस ये 4 है यहाँ पर। तो कीप इन माइंड, इसने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया? 4 इलेक्ट्रॉन को इसने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 32 डिवाइडेड बाय 4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ग्राम। क्लियर? अगेन ये रिएक्शन क्या हो रही है? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो O2 चेंज इनटू ट्वाइस O-2, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन O2? 0, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन ट्वाइस O? एक पे -2 है तो -4, मीन्स उसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए उसके ऊपर चार्ज -4 आया है। तो हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर मास, ऑल राइट, 32 O2 का होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन 4, तो कितना हो गया? 8 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं जिंक। जिंक चेंज इनटू Zn+2। आपको मालूम है जब पॉजिटिव चार्ज है तो बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +3। तो व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ जिंक? 65। एटॉमिक वेट ऑफ जिंक इज 65। जब हम आगे बढ़ेंगे, आप अलग अलग पूरा केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक को देखेंगे तो एटॉमिक वेट वगैरह सब आपको आ जाएंगे। तो जिंक का अभी मैं बता देता हूँ आपको, एटॉमिक वेट इज 65, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन है, सो डिवाइडेड बाय 2, सो इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 32.5 ग्राम। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। नेक्स्ट एक रिएक्शन को देखते हैं अब, MnO4-, सो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, Mn का +7 होगा अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और Mn+2 ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? +2, तो +7 2 +4, अगर आपको +7 से +2 की तरफ जाना है तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? तो इक्विवेलेंट ये क्या हो गया? +7 2 +2, सो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, मीन्स इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। अगर इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन है, इसका रिडक्शन हो रहा है, क्लियर? तो दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेंट। और ऑक्सीडेंट के लिए हमारे पास क्या था? मॉलिक्यूलर मास। सो MnO4 का आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इज 158 डिवाइडेड बाय 5, सो इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 31.6 ग्राम। क्लियर? सिमिलरली C2O4-2 ऑक्सिलेट आयन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये दिया हुआ है आपको। तो इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस C2O4? कार्बन का 12 होता है, सो 12 इंटू 2 24, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 4 64, 64 एंड 24 इट इज 88, बट डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस अंडरगो ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कीप इन माइंड इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, सो इट इज व्हाट? रिडक्टेंट। तो रिडक्टेंट मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, 88/2, इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 44 ग्राम। सो इक्विवेलेंट वेट मेरे ख्याल से अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और आप करके देखेंगे इसको, फॉर्मूले को आप जब अप्लाई करेंगे, डेफिनेशंस के साथ में उसको कोरिलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब आपको रिएक्शन को देखना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, और आपको वहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन है
उससे आपको डिवाइड कर देना है। अगर इतना नहीं देखते हैं और कभी एलिमेंट का निकालना है आपको, तो मोलिकुलर मास, एटॉमिक वेट जो कुछ है डिवाइडेड बाय वैलेंसी, उससे भी आपका इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसके अंदर। नाउ अब एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, लेकिन एसिड और बेस के इक्विवेलेंट वेट को निकालने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताने वाला हूँ, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, और फिर हम एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम एसिडिटी और बेसिसिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेस? तो पहले तो उल्टा बोलिए, एसिड का जो होगा वो स्ट्रेंथ को बेसिसिटी से बताएंगे, और जो बेस होगा उसकी स्ट्रेंथ को एसिडिटी से बताएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है एसिडिटी ऑफ बेसिस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड लिखा है बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, एसिड की स्ट्रेंथ को मैं बता रहा हूँ बेसिसिटी से, और बेस की स्ट्रेंथ को मैं बता रहा हूँ एसिडिटी से, इसीलिए मैंने लिखा है एसिडिटी ऑफ बेसिस। तो ये क्या है? द नंबर ऑफ एसिडिटी ऑफ किस एसिडिटी, देखिए बेस के साथ में क्या ले रहा हूं? एसिडिटी, और एसिड के साथ में क्या ले रहा हूं मैं? बेसिसिटी। तो सबसे पहले लिखा एसिडिटी ऑफ बेसिस, तो बेसिस के स्ट्रेंथ को मैं किससे बता रहा हूं? एसिडिटी से। तो व्हाट इज एसिडिटी? द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस which can be produces per molecule of the base is in aqueous solution is called base acidity of bases। तो वो जो बेस है वो कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन को अपने एक्वियस सॉल्यूशन में रिलीज करता है, वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। तो देखिए पहले तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए, कोई भी जो बेस होगा उसकी स्ट्रेंथ को हम बता रहे हैं किस टर्म्स में? एसिडिटी। अब बेस नॉर्मली OH माइनस आयन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो द नंबर ऑफ OH माइनस आयन, बच्चों जो उसमें नंबर ऑफ OH माइनस आयन होगा विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वन, वो पर मोलिक्यूल, उस बेस का जो पर मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल जो उसको एक्वेस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा, उसको हम कहेंगे यहाँ पर एसिडिटी। लेकिन वाइस वर्सा, अगर मैं एसिड की बात करूँगा तो उसकी स्ट्रेंथ को मैं बताऊँगा बेसिसिटी, और तब मैं कहूँगा द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। नाउ हाइड्रोनियम आयन में आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर H प्लस भी मैं बोल सकता था, बट एक्वस सॉल्यूशन में कभी भी H प्लस आयन फ्री नहीं रहता है, वो वाटर के साथ कंबाइंड होकर H3O प्लस आयन बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड as the number of hydronium ion that can be produced by ionization of one molecule of that acid in an aqueous solution। तो 1 पर मोलिक्यूल ऑफ बेस OH माइनस आयन जो रिलीज करेगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलिए? एसिडिटी ऑफ बेस। लेकिन पर मोलिक्यूल ऑफ एसिड जितना हाइड्रोनियम आयन मीन्स H प्लस आयन को एक्वेस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा उसको हम बोलेंगे उसका बेसिसिटी। तो पहले तो एसिडिटी और बेसिसिटी, ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, कोई भी जो बेस होगा उसकी स्ट्रेंथ को एसिडिटी में शो करेंगे, कोई भी जो एसिड होगा उसकी स्ट्रेंथ को बेसिसिटी में शो करेंगे। तो पर मॉलिक्यूल जो बेस का है वो एक्वेस सॉल्यूशन में जितने OH माइनस आयन देगा वो उसका बेसिसिटी होगा, और एक होगा तो बेसिसिटी एक होगी, अगर दो एसिडिटी है ना। क्लियर? जो कोई भी बेस है वो एक्वेस सॉल्यूशन में जितने OH माइनस आयन उसका पर मॉलिक्यूल देगा वो उसकी एसिडिटी होगी, क्योंकि बेस की स्ट्रेंथ एसिडिटी में। क्लियर? जैसे एक OH माइनस आयन देता है तो एसिडिटी इज 1, 2 OH माइनस आयन देता है तो एसिडिटी इज 2, अगर 3 OH माइनस देता है तो एसिडिटी इज 3। सिमिलरली कोई भी जो एसिड है वो एक्वियस सॉल्यूशन में उसका पर मॉलिक्यूल जितना हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन देगा
वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगा। अगर एक H प्लस देता है एसिड तो इट्स बेसिसिटी इज 1, अगर 2 H प्लस देता है मतलब हाइड्रोनियम आयन तो इट्स बेसिसिटी इज 2, अगर वो 3 देता है तो इट्स बेसिसिटी 3 H प्लस देता है मतलब 3 हाइड्रोनियम आयन तो इट्स बेसिसिटी इज 3। क्लियर? आई थिंक डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, बेस का एसिडिटी, एसिड का बेसिसिटी। तो नाउ दिस टू टर्म्स आर क्लियर। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम देखते हैं। नाउ HCl, acid is given, acid is HCl, this will gives 1 H plus मतलब हाइड्रोनियम आयन क्या देगा H3O प्लस, H प्लस होता ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड एसिड तो है बट इज बेसिसिटी इज, इट्स बेसिसिटी इज 1, सो मोनो बेसिक एसिड। H2SO4, this will gives what, twice H plus, so di basic acid. Now H3PO4, this will gives 3H plus ion, so its basicity, basicity is 3 but try basic acid. Clear? So HCl in aqueous solution, one molecule of HCl give 1 H plus ion, so it is acid but its strength in basicity, so mono basic acid. H2SO4 gives 2 H plus ion in aqueous solution, its per molecule give 2 H plus ion, so it's this is acid but its strength in basicity, so its basicity is di-basic acid. H3PO4, it will give 3H plus ion in aqueous solution, its per molecule give 3H plus ion, means 3 hydronium ion, so its basicity is tri-basic acid. Similarly, now base, the strength of base represent in terms of acidity, so this will give NaOH give 1 OH, so mono acidic base, base तो है लेकिन इसकी strength acidity में है, this will give 2 OH minus calcium hydroxide di-acidic base, this will gives 3 OH minus ion. Clear? So try acidic base, NaOH will give 1 OH. Clear? Therefore monoacidic base, this will gives 2 OH minus ion, diacidic base, this will gives 3 OH minus triacidic base. So I think अब आपको किसी भी बेस को अगर क्लियर करना, आपसे पूछते हैं कि आपसे अगर पूछते हैं व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड, आप बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। आपसे पूछेंगे व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आप बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर? ऑल क्लियर? नाउ अब हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड अपॉन एसिड का स्ट्रेंथ किस में बताते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ H प्लस आयन और इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, वन इन द सेम थिंग। क्लियर? एक्वेस सॉल्यूशन में H प्लस नहीं होता है, हाइड्रोनियम आयन। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, मोलिकुलर वेट ऑफ बेस, क्लियर, डिवाइडेड बाय एसिडिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी, नंबर ऑफ OH माइनस आयन, यही किया है हमने। क्लियर? एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ OH माइनस, बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ H प्लस। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो एसिड का स्ट्रेंथ बताएंगे किसमें, बेसिसिटी, तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। बट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो बेस का स्ट्रेंथ एसिडिटी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। फॉर्मूला क्लियर हो गया? अब करके देखते हैं। नाउ कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। सो एसिड, क्लियर, एंड दिस विल गिव्स यू 1 H प्लस आयन, सो इट्स एसिड का क्या होता है, बेसिसिटी, तो इस बेसिसिटी इज 1। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, मोलिकुलर मास ऑफ एसिड 1, क्लोरीन इज 35.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, तो डेफिनेटली एसिड एक H प्लस देगा, सो 36.5 ग्राम जो है वो इसका इक्विवेलेंट वेट है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, सो दिस इज डाई बेसिक एसिड बिकॉज इसकी बेसिसिटी 2 है, तो हाइड्रोजन का वेट 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 टाइम है, तो 4 इंटू 16 टोटल 98 डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी इज 2, सो इक्विवेलेंट वेट इज 49। सिमिलरली अगर आपको निकालना है NaOH का, तो NaOH इज बेस, बेस का क्या होता है, एसिडिटी, दिस विल गिव्स 1 OH माइनस आयन, सो इट्स एसिडिटी इज 1। तो सोडियम एटॉमिक वेट इज 23,
ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1, टोटल 40 हो गया। तो 40 एंड इट्स एसिडिटी इज 1, सो इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 40। क्लियर? हैव ए क्विक लुक, पूरा देख लीजिए, एसिडिटी एंड बेसिसिटी इन केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड एंड व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ दिस बेस, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए भी आ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट वेट। मैंने ऑक्सीडेशन का बताया, रिडक्शन का बताया, ऑक्सीडेंट का बताया, रिडक्टेंट का बताया, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बताया, एसिड का बताया, बेस का बताया। क्लियर? ये आप सारा कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई अलग से कंपाउंड भी दे दे आपको और आपसे पूछे व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस, तो भी आप वैलेंसी से निकाल सकते हो उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, आप उसके अंदर वैलेंसी से उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यू विल गेट व्हाट, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? This is all about equivalent weight. I hope you like this video, and if you like this video then share among your friends and subscribe our channel. All the best, have a great time. Thank you so much.